हेलो दोस्तों, मैं अमित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल SKY बाई अमित सर में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले जो है स्वर संधि और व्यंजन संधि, संपूर्ण स्वर संधि और संपूर्ण व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए समझिए, देखिए विसर्ग संधि क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, यदि संधि करते समय पहले भाग में विसर्ग आए, ठीक है ना, पहले भाग में क्या आए, विसर्ग आए, और दूसरे भाग में स्वर आए या व्यंजन आए, वहां पर तब क्या होता है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है ना। यदि पहले भाग में विसर्ग आए और दूसरे भाग में स्वर आए या व्यंजन आए, तब वहां पे विसर्ग संधि होती है। चलिए हम लोग जो है रूल के माध्यम से विसर्ग संधि पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, पहला रूल क्या होता है। देखिए जो है, देखिए विसर्ग संधि का जो पहला रूल है यही है, रूल नंबर फर्स्ट। देखिए विसर्ग संधि का पहला रूल यही है, विसर्ग का स, ख और स में परिवर्तन, ठीक है ना। विसर्ग का स, ख, स में परिवर्तन। तो इसमें भी फर्स्ट रूल हम लोग समझते हैं, यदि पहले भाग में विसर्ग आए, ठीक है ना, पहले भाग में क्या आए, विसर्ग आए, और दूसरे भाग में कटप्पा आए। यहाँ पे कटप्पा का मतलब है, यहाँ पे कटप्पा का मतलब है क, और उसके तुरंत बाद क्या आता है, ख। क या ख आए, ट या ठ आए, प या फ आए, ठीक है ना। यदि पहले भाग में विसर्ग आए और दूसरे भाग में क्या आए, क या ख आए, ट या ठ आए, प या फ आए, तो यह क्रमशः किस में बदल जाएगा, यह क्रमशः ख में बदल जाएगा, ठीक है ना। पहले भाग में क्या आए, विसर्ग आए, और दूसरे भाग में क ख आए, ट ठ आए, प फ आए, तो यह क्रमशः ख में बदल जाएगा। चलिए इस पे हम लोग एग्जाम्पल एक तो देखते हैं। जैसे हम लोग को कह दिया जाए, यहाँ पे पहले भाग में इस तरीके से दे, निह प्लस कलंक, ठीक है ना, निह प्लस कलंक। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले भाग में विसर्ग है और दूसरे भाग में क्या आया है, क आया है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा ख में बदल जाएगा। तो निह प्लस कलंक बराबर क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है, चलिए हम लोग जो है दूसरा रूल समझते हैं। इस तरीके से ट ठ और प फ का भी होता है, ठीक है ना। विसर्ग के बाद ट ठ आए या प फ आए, यह क्रमशः किस में बदल जाएगा, ख में बदल जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। देखिए हम लोगों का दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल में देखिए, पहले भाग में क्या है, विसर्ग आए, पहले भाग में क्या है, विसर्ग आए, और दूसरे भाग में च या छ आए, ठीक है ना। पहले भाग में क्या है, विसर्ग आए, और दूसरे भाग में च या छ आए, तो यह क्रमशः किस में बदलेगा, स में बदलेगा, ठीक है ना। पहले भाग में विसर्ग आए, दूसरे भाग में च या छ आए, तो यह स में बदलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, यह जो स में बदलेगा यह तालव्य वाले स में बदलेगा, ठीक है ना। यह किस में बदलेगा, तालव्य वाले स में बदलेगा। जैसे हम लोगों को दे दिया जाए, हम लोगों को दे दिया जाए निह प्लस छल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे दिया जाए, निह प्लस छल। देखिए पहले भाग में क्या है, विसर्ग है, और दूसरे भाग में क्या है, छ है, तो यह किस में बदल जाएगा, तालव्य वाले स में बदल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा निश्चल, ठीक है ना। निह प्लस छल क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग अगला रूल समझते हैं। अगला रूल समझते हैं, रूल नंबर थर्ड। तो देखिए रूल नंबर थर्ड क्या होता है। रूल नंबर थर्ड देखिए, यदि पहले भाग में विसर्ग आए, ठीक है ना,
पहले भाग में क्या है, विसर्ग आए, पहले भाग में विसर्ग आए और दूसरे भाग में क्या आए, त या थ आए। पहले भाग में विसर्ग आए और दूसरे भाग में जो है त या थ आए, तो यह क्रमशः स में बदलेगा, ठीक है ना। और ये कौन वाले स में बदलेगा, तो दंत वाले स में बदलेगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर पहले भाग में विसर्ग आए, दूसरे भाग में त या थ आए, तो यह क्रमशः स में बदलेगा, दंत वाले स में। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों को दे दिया जाए नमः प्लस ते, ठीक है ना। पहले भाग में विसर्ग है और दूसरे भाग में क्या है, त है, ठीक है ना। तो यह किस में बदलेगा, दंत वाले स में। तो क्या हो जाएगा, नमस्ते, ठीक है ना। नमः प्लस ते क्या हो जाएगा, नमस्ते। और इसके बाद जो है हम लोग को दे दिया जाए जैसे निह प्लस तेज, ठीक है ना। निह प्लस तेज, पहले भाग में जो है विसर्ग है, दूसरे भाग में तेज है यानी त है, तो यह विसर्ग किस में बदल जाएगा, दंत वाले स में। तो निह प्लस तेज क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, ठीक है ना। निह प्लस तेज क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा रूल समझते हैं। चलिए देखिए हम लोग रूल नंबर सेकेंड करते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड हम लोगों का क्या है, रूल नंबर सेकेंड है विसर्ग का र में परिवर्तन, ठीक है ना। विसर्ग का र में परिवर्तन। देखिए विसर्ग जो है र में कब परिवर्तित होगा, पहले भाग में जो है विसर्ग आए, पहले भाग में क्या आए, विसर्ग आए और विसर्ग से पहले अ अथवा आ न हो, ठीक है ना। पहले भाग में विसर्ग आए और विसर्ग से पहले अ अथवा आ न हो और अ अथवा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो सकता है। और दूसरे भाग में क्या हो, दूसरे भाग में कोई भी स्वर हो, दूसरे भाग में कोई भी स्वर हो। इसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो। इसके बाद य र ल व ह इस तरीके से हो दूसरे भाग में, तो विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, आधा र में। जैसे हम लोगों को दे दिया जाए निह प्लस गुड़, ठीक है ना। हम लोग को दे दिया जाए क्या, निह प्लस गुड़। देखिए पहले भाग में विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है यानी अ अथवा आ नहीं है, और दूसरे भाग में क्या है, ग यानी तीसरा वर्ण है। तो यह किस में बदल जाएगा, विसर्ग जो है आधा र में बदल जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, निर्गुण, ठीक है ना। नि प्लस गुण क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। और अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग को दे दिया जाए दू प्लस गुड़, ठीक है ना, दू प्लस गुड़। देखिए पहले भाग में विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ अथवा आ नहीं है यानी छोटा ऊ है, और दूसरे भाग में तीसरा वर्ण है गुड़, तीसरा वर्ण जो है ग है, यानी यह किस में बदल जाएगा, विसर्ग जो है र में बदल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा दू प्लस गुड़ क्या होगा, दूध गुड़ हो जाएगा, ठीक है ना। दू प्लस गुड़ क्या होगा, दूध गुड़ होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है हम लोग रूल नंबर थर्ड करते हैं। इतना आप लोग नोट करिए पहले। चलिए हम लोग रूल नंबर थर्ड समझते हैं, ठीक है ना। देखिए रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर थर्ड देखिए क्या है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ठीक है ना। रूल नंबर थर्ड क्या है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। देखिए विसर्ग ओ में कब परिवर्तित होता है, पहले भाग में विसर्ग आ जाए, ठीक है ना। पहले भाग में क्या हो, विसर्ग हो, पहले भाग में विसर्ग हो और विसर्ग के पहले, पहले भाग में विसर्ग हो और विसर्ग के पहले अ अथवा आ हो, ठीक है ना। विसर्ग के पहले क्या हो, अ अथवा आ हो। और दूसरे भाग में क्या हो, दूसरे भाग में जो है तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, दूसरे भाग में जो है तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो। और य
र ल व ह हो, ठीक है ना। विसर्ग जो है तब ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। यदि विसर्ग के पहले जो है यानी पहले भाग में विसर्ग से पहले अथवा आ जाए और दूसरे भाग में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो तो विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग को दे दिया जाए मनः प्लस हर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले भाग में विसर्ग है, विसर्ग के पहले जो है अ है, ठीक है ना। पहले भाग में जो है विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है और दूसरे वाले भाग में ह है। तो यहाँ से जो है विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, मनः प्लस हर क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, ठीक है ना। मनः प्लस हर क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे हम लोग को दे दिया जाए मनः प्लस रंजन, ठीक है ना। मनः प्लस रंजन, देखिए पहले भाग में जो है विसर्ग है, पहले भाग में जो है विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है और दूसरे भाग में क्या है, र है। तो यहाँ से विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा। तो मनः प्लस रंजन क्या हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा, ठीक है ना। विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा मनोरंजन, ठीक है ना। मनः प्लस रंजन क्या हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों को दे दिया जाए मनः प्लस बल, ठीक है ना। एक एग्जांपल हम लोग को और दे दिया जाए मनः प्लस बल। देखिए पहले भाग में विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है और दूसरे भाग में क्या है, ब है, ठीक है ना। ब का मतलब तीसरा वर्ण, प फ ब यानी ब जो है तीसरा वर्ण है। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो मनः प्लस बल क्या हो जाएगा, मनोबल हो जाएगा। विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा तो मनोबल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, मनः प्लस बल क्या हो जाएगा, मनोबल हो जाएगा, ठीक है ना, मनोबल। चलिए हम लोग इसके बाद जो है अगला एग्जाम्पल जो है इस तरीके से जो है विसर्ग संधि का यह तीसरा रूल है। चलिए अब हम लोग चौथा रूल समझते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग विसर्ग संधि का चौथा रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना, रूल नंबर 4। और यही जो है विसर्ग संधि का लास्ट रूल है, ठीक है ना। विसर्ग संधि का लास्ट रूल में क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है ना। विसर्ग संधि के लास्ट वाले रूल में यानी चौथा रूल में क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखिए विसर्ग का लोप कैसे होगा, विसर्ग का लोप हो जाना, ठीक है ना, विसर्ग का लोप हो जाना। देखिए विसर्ग का लोप कैसे होता है, पहले भाग में विसर्ग आए, पहले भाग में क्या आए, विसर्ग आए और विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले जो है हास्य स्वर, ठीक है ना। विसर्ग से पहले क्या हो, हास्य स्वर, जैसे अ आ जाए, छोटी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, री आ जाए, ठीक है ना। पहले भाग में जो है विसर्ग आए और विसर्ग से पहले क्या हो, हास्य स्वर आए, जैसे अ ई उ और री आए, ठीक है ना। और दूसरे भाग में क्या आए, दूसरे भाग में जो है, दूसरे भाग में जो है, दूसरे भाग में र आए, ठीक है ना। दूसरे भाग में क्या आए, र आए। तो यह क्रमशः जो है विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है ना। देखिए यह विसर्ग संधि का लास्ट रूल है, विसर्ग का लोप हो जाना। इसमें क्या होता है, पहले भाग में विसर्ग आता है और विसर्ग से पहले हास्य स्वर, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आ जाता है और दूसरे भाग में रा आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे हम लोग को दे दिया जाए, जैसे हम लोग को दे दिया जाए निह प्लस रज, ठीक है ना। हम लोग को क्या दे दिया जाए, निह प्लस रज। देखिए इसमें क्या है, पहले भाग में विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटा ही है और दूसरे भाग में क्या है, र है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। नी प्लस रज क्या होगा, नीरज होगा, ठीक है ना। नी प्लस क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, ठीक है ना। यही जो है विसर्ग संधि जो है कंप्लीट हो गई, विसर्ग संधि यहीं पे कंप्लीट हो गई। इसको जो है आप लोग बढ़िया से एकदम कंप्लीट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।